तो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ में ही हम डिकोड की शुरुआत करते हैं और दिन भर आज वो तस्वीरें सुर्खियों में रहीं जो आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अब से कुछ ही देर में देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। मंगलवार सुबह ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों के सीईओ से उनकी बातचीत हुई। ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश का न्योता वो दे चुके हैं। भव्य स्वागत के बाद मोदी ने वहां पर भारतीयों को संबोधित किया और वहां बड़ी बात, एक संदेश निकला, मोदी इज द बॉस। किसने ये कहा और पूरे दिन भर क्या घटनाक्रम सुर्खियों में रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए, पूरी खबर आप समझ जाएंगे। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था, फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। And the Prime Minister of India, Narendra Modi! अपने चिर परिचित अंदाज और शैली में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर का ध्यान अपने बयान की तरफ खींचा। मंगलवार को पीएम मोदी सिडनी पहुंचे, जहां उनकी अगवानी पूरी भव्यता के साथ की गई। प्रधानमंत्री ने सिडनी के कोडोस बैंक अरीना में 20,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। सिडनी में पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें मोदी इज द बॉस कहकर सम्मान दिया। ऑस्ट्रेलिया में मोदी को देखने सुनने के लिए आतुर भारतीय मूल के लोगों को देखकर ये भी कहा गया कि ऐसा पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया में इतना भव्य स्वागत हुआ। सबसे अहम बात ये कि मोदी ने दुनिया को फिर संदेश दिया कि अब भारत हर तरह के संकट के समाधान के लिए तैयार रहता है। तो एक बार फिर से कह सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे की तस्वीरों ने चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया को चकित किया है। चलिए, प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय इस विदेश यात्रा के इस पड़ाव यानी ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ कहा, इस संदेश को हम डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि मोदी के स्वागत के लिए भव्य मंच, उनका इंतजार करते ऑस्ट्रेलिया में बसे सैकड़ों की तादाद में भारतीयों की भीड़ ने कर्नाटक चुनाव के बाद जो देश में माहौल बना था कि मोदी मैजिक फीका हो गया, इस माहौल को पलटने का काम किया। मोदी ने इस मंच से मैसेज दिया कि पहले भारत ऑस्ट्रेलिया का संबंध केवल कुछ ही सेक्टरों में परस्पर निर्भरता पर टिका था, यानी कथित तौर पर स्वार्थ आप कह सकते हैं, जबकि अब भारत सरकार संबंधों को आपसी भरोसे और सम्मान से जोड़कर पक्के रिश्तों में तब्दील करने का काम करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह कहकर कि इंडियंस जहां कहीं भी रहते हैं एक मानवीय स्वभाव से भरे होते हैं, हर संकट में मदद और समाधान देते हैं, ये कहकर उन्होंने दुनिया भर में इंडियंस को अपनेपन का एहसास फिर कराया। देश के लिए तो ये बेहतर होगा ही, साथ ही चुनावी साल है तो चुनाव में बीजेपी के लिए ये बड़ा सकारात्मक माहौल भी बनाएगा। मोदी का तीसरा सबसे स्ट्रांग मैसेज ये रहा कि भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है, केवल अपने हितों की बात नहीं करता। चौथी बात, इस दौरे से एक फैक्ट भी पुख्ता हो गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप और ट्रेड अब आगे दोगुना हो रहा है, ये आंकड़ों के आधार पर कहा जा रहा है। और इसके अलावा यूथ को भारत ऑस्ट्रेलिया में अवसरों के द्वार खोलने के लिए दोनों देशों में एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने पर सहमति होने का कदम भी उठा। इस दौरे को इतिहास में दर्ज कराने के लिए हैरिस पार्क इलाके का नाम अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये भी अपने आप में एक तारीख के तौर पर दर्ज होगा। चलिए, बहुत से मैसेजेस हैं देश की राजनीति को भी, विरोधियों को भी और दुनिया को भी, पड़ोसियों को भी।